ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं जेमिनी के लिए जुलाई 22 से लेके 31 तक कैसा रहेगा। तो ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं पहले। डोर टू रोमांस। अरे वो एक गाना आ रहा था मेरे मन में, पुराना सा गाना है। कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना मुझे नहीं है मरना, देखो कभी ना ऐसा कहना, देखो कभी ना ऐसा करना, यही अदा। ओके, अब बात पूरा सुन लीजिएगा, सारा गाना तो नहीं मैं गा सकती। ओके, तो हो सकता है भाई A new door is opening up for romance, love, खुशियों की तरफ भी कोई ना कोई दरवाज़ा तो खुल रहा है आपके, मतलब घर का नहीं, मतलब लाइफ में एक नया डोर खुल रहा है। ऐसा लग रहा है इट्स हैप्पीनेस, अबंडेंस, स्पेशली रोमांस। नंबर 33 या 333 ये आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि शायद हो सकता है कि भगवान आपको वो मौका दे रहे हैं टू स्टेप फॉरवर्ड। एंड मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक आपको कुछ क्लैरिटी भी मिली है रिसेंटली, या हो सकता है आपको कुछ विजन्स दिखाई दे रहे हो, कुछ साइंस, या हो सकता है कि कुछ क्लैरिटी। देखते हैं ये किस और इशारा है। कुछ के लिए ये विशेस आपके दिल की कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है, कोई विश पूरी हो सकती है, उससे भी रिलेटेड हो सकता है। ओके, चलिए लव लाइफ की अगर बात करें तो आर यू वेटिंग अपॉन समथिंग और समवन? ओके, वो आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके, तो वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है दैट आप बहुत पेशेंस रख रहे हैं और मे बी हो सकता है इट्स लाइक कि आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप ग्रो करे। ठीक है, ब्यूटिफुल एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर, अब यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट हो सकता है। ठीक है, पहली बात तो 7 एनर्जी दिखाई दे रही है, 77 777 ये हो सकता है, ये आपको नंबर्स दिखाई देते हो। अ स्पिरिचुअल कनेक्शन एज वेल किसी के लिए हो सकता है। यू आर वेरी लाइक पेशेंस रखी हुई है आपने। और इट्स ऑल्सो अबाउट यिन यांग एनर्जी, कि हो सकता है किसी रिलेशनशिप में आपने सोच रखा है, या आई डोंट नो आपका कोई लाइफ टाइम कनेक्शन हो जिसके साथ डील कर रहे हैं, दे वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू, बट हो सकता है वो थर्ड पार्टी में हो। दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू बी विद यू, वो आपके साथ रहना चाहते हैं। आपके स्पाउस हो, हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकते हैं, फियांसे। अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, स्टेबिलिटी, आउटकम सीम्स टू बी स्टेबल। मुझे ऐसा लगता है लाइक यू आर वेरी लॉयल टू ईच अदर, या हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय अ स्टेबल कनेक्शन। किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है। अब यहाँ मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, जो लोग लव में इंटरेस्टेड नहीं हैं उनके लिए ये आपकी खुद की एनर्जी है दैट यू आर गोइंग टू बी वेरी स्टेबल इनफ। आप खुद में खुश रहने वाले हैं, हैप्पी रहने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं अपनी लाइफ में, अपने फाइनेंसेस पे फोकस करने वाले हैं और अपनी लाइफ में स्टेबल होने वाले हैं। तो ये एक अच्छी एनर्जी है। ठीक है, ये एक बढ़िया एनर्जी है, तो ये इट्स अ गुड थिंग। बाकी सबके लिए इट्स अबाउट अ स्टेबल कनेक्शन, कि आपकी लाइफ में वो एक स्टेबल कनेक्शन आ सकता है एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। और ये एक अ लॉयल कनेक्शन और ट्रूथफुल कनेक्शन और लाइक बीइंग विद अ वेरी गुड पर्सन, बिकॉज ऐसा लगता है आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। बट येस, आउटकम सीम्स टू बी पॉजिटिव, कि आउटकम जो है वो इस हफ्ते के लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। आप लोगों के बीच में वो बात बन सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली डोर टू रोमांस का भी कार्ड है, तो चीज़ें आप लोगों के बीच में बेहतर हो सकती हैं इस हफ्ते। ओके, कुछ के लिए जो लोग सिंगल हैं उनके लिए एक अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। अ वेरी गुड कनेक्शन वेटिंग फॉर यू, और एक स्टेबल कनेक्शन, आपकी शादी हो सकती है, प्रपोजल आ सकता है, बात वहाँ बन सकती है। ठीक है, तो ये एनर्जीज हमें दिखाई दे रही हैं। चलिए, टॉकिंग अबाउट योर करियर नाउ, कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
ओके, सो करियर वाइज ग्रेट एनर्जी, मूविंग फॉरवर्ड, अपने टारगेट्स को अचीव करना, पॉजिटिव, सब पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है कि ये एक सक्सेस की तरफ एक नया दरवाज़ा खुल रहा है, या आपने कुछ मन बना लिया है। ऑल्दो आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने करियर में आप वैसे ही अच्छा कर रहे हैं, बट नाउ इज़ अ टाइम टू मूव फॉरवर्ड, कि अब एक आगे बढ़ने का टाइम दिखाई दे रहा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि येस, आपका माइंड किसी चीज़ पर फोकस्ड है, लाइक यू वांट टू अचीव, ओके। और कुछ के लिए हो सकता है एंजल्स आपको बार बार वेकअप कॉल भी देते हैं, कि आपको बार बार याद भी दिलाते हैं कि ये आपका काम है, आपको ऐसे करना है। ग्रोथ दिखाई दे रही है, तो एंजल्स कह रहे हैं फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने आप पर शक मत कीजिए, अपनी पोटेंशियल पर शक मत कीजिए। मुझे ऐसा लगता है यू आर वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन एंड वेरी फोकस्ड पर्सन, सो इस चीज़ को भूलिए मत। आप जो चाहें अपनी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ करियर आप अचीव कर सकते हैं। यू हैव दैट नॉलेज, आपको नॉलेज है, हो सकता है आपको वैदिक, आपको एस्ट्रोलॉजी की भी नॉलेज हो, आई डोंट नो, ऐसा कोई काम भी हो, बट स्टिल मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इट्स अबाउट ग्रोथ। यू आर वेरी लाइक मूविंग टूवर्ड्स अ वेरी फाइन पीरियड, बहुत एक अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। एंड बेसिकली इट्स अबाउट कि आपकी सारी विशेस पूरी हो सकती हैं आने वाले टाइम में। कुछ चीज़ें हैं और उसके लिए अगेन कुछ आपकी वरीज हो सकती है, कुछ चिंता हो सकती है, जिसमें से एंजल्स आपको बार बार निकालते रहते हैं। और एंड एंजल्स आर टेलिंग यू टू पुट एफर्ट्स, इधर उधर की चीज़ें मत सोचा करो, अपना जो फोकस है वो हमेशा अपने काम में रखो, मेहनत करते रहो, मैं अपना काम मेहनत से करते रहो, ईमानदारी से करते रहो। हाँ, व्हेन यू विल समटाइम्स हो सकता है कि आप थोड़ा सा डिसकंटेंट फील करते हो या अनहैप्पी फील करते हो, बिकॉज वो 8 एनर्जी आ रही है, शायद वो फाइनेंसेस को लेके हो सकता है, या आपको ऐसा महसूस हो कि नहीं आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बट वाई थिंग्स आर लाइक बीइंग डिलेड, क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। सो एंजल्स कह रहे हैं डोंट गिव अप, चेंज विल कम सून, ओके। कई बार होता है ना कि नज़र होती है या कुछ ऐसा होता है, तो एंजल्स कह रहे हैं कि वहाँ लाइक अपने आप में बिलीव कीजिए, आप यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, तो अपने आप में वो भरोसा रखिए। हो सकता है कि कुछ नज़र दोष है, या लाइक टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, या लोग आपसे जेलस बहुत करते हैं, सो स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल, ऐसे लोगों से बच के रहिए। अब गाइडेंस क्या है इन सब चीज़ों से डील करने के लिए, मैंने अभी 7-11 देखा, ठीक है, तो ये आपके लिए नंबर प्रोमिनेंट हो सकता है। चलिए, अब इस सिचुएशन से, चाहे लव लाइफ है या करियर है, इससे डील कैसे कर। ओ एम्प्रेस, यू आर एन एम्प्रेस। एम्प्रेस का मतलब क्या होता है कि अपने क्रिएटिव फ्लो को ब्लॉक मत होने दीजिए। वो ब्लॉक कैसे होता है, जब आप अपने पाथ से भटक जाते हैं, जब आप इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, जब आप नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, जब अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, जब खुद पे ध्यान नहीं देते हैं, जब इधर उधर की बातों पे ध्यान देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, वी कैन स्पीक फॉर एवर, लेकिन यहाँ एंजल्स कह रहे हैं कि प्लीज़ अपनी क्रिएटिविटी को ब्लॉक मत कीजिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिए। डोर्स आर ओपन फॉर यू ऑलरेडी। यहाँ पे भी दरवाज़ा खुला हुआ है, यहाँ पे भी देखिए कितनी सच कोइंसिडेंस, यहाँ देखो दरवाज़ा खुला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी खुला हुआ है। डोर इज़ ओपन, यूनिवर्स इज़ विद यू, यूनिवर्स इज़ वॉचिंग ओवर यू, वो आपके साथ है, बट आपका ध्यान कहाँ है? परेशानी में, कि ये हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों, इन सब चीज़ों में। दीज आर द ब्लॉक्स, इनको हटाना है एंड इनको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। पहली बात ये, इस हफ्ते के लिए स्पेशली ये आपके लिए हो सकता है। डोंट टेक एक्स्ट्रा बर्डन, ओके। डोंट टेक एक्स्ट्रा बर्डन, डोंट टेक एक्स्ट्रा प्रेशर, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, मेंटल और एनीथिंग। एंड बस थोड़ा सा माइंड को काम करने की कोशिश करो। कैसे कर सकते हो? मेडिटेट कर सकते हो, म्यूज़िक सुन सकते हो, कोई अच्छी मूवी देख सकते हो, मोटिवेशनल, वो आजकल वाली नहीं जो कि कोई भी है जिनका सिर पैर ही नहीं होता, कोई नहीं, समथिंग दैट इज़ आपकी सोल को मतलब वो एनरिच करे, खुशी दे, आपको वो पॉजिटिविटी दे, तो वैसी चीज़ें अपने आप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छा तरीका है लाइक यू कैन सिट एंड मेडिटेट फॉर अ वाइल। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।